दोस्तों मोबिन मलिक सर कल लाइव आए थे और साथ ही सीमा हैदर की आपने आज वीडियो देख ली होगी। उसकी हालत हो गई खराब खस्ता मोबिन मलिक सर के लाइव आने के बाद। और हर बार सीमा हैदर को हमें बताना क्यों पड़ता भाई तुम उन 4 बच्चों की केयर नहीं कर रही हो। 2-3 दिन से हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे थे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले लप्पू हैदर के बच्चों को लेकर अपनी बहन के यहाँ गया था। उस चीज़ को लेकर मोबिन मलिक सर ने भी लाइव में बोला कि वो विदेशी बच्चे हैं, उनको अधिकार नहीं है इसी तरीके से कहीं भी बाहर ले जाया जाए। आज सीमा हैदर ने अपनी वीडियो में दिखाया, मैंने थोड़ा सा देखा क्योंकि व्यस्तता थी, बाहर थी, कुछ ऐसा मेरे जीवन में थोड़ा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके चलते बाद में शेयर करूँगी कि वो क्या चीज़ है। तो उसको ले चलते में मोबिन सर ने भले ही पूरी तरीके से बात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने बातें पूरी तरीके से क्लियर करी कि भाई इसको मैं सज़ा कराऊंगा, इसको मैं जेल कराऊंगा। 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, उन 4 बच्चों को मैं पाकिस्तान हैदर के सुपुर्द करके रहूँगा। जैसा कि हम लोग आवाज़ केवल हैदर के बच्चों की उठा रहे हैं और हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हैदर एक मजबूर असहाय बाप है, उसका सब कुछ बेचकर ये महिला यहाँ आकर दुबक के बैठ गई है, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। आज 2 दिन पहले जब लप्पू उसको लेके गया था इसकी बहन के यहाँ, उन बच्चियों की हालत ऐसी की थी कि चारों तरफ कोहरा था, सरसों के खेत में वो बच्चियां हाफ टी शर्ट और छोटा सा हल्का सा जो ऊपर से जो पहनते हैं कपड़े वो पहने हुए थी। मैंने अपनी वीडियो में इस बात को रखा कि सीमा हैदर खुद तो इतने कपड़े पहनकर लिपेट कर बैठती है ढक ढुक कर, उन छोटी सी बच्चियों को इसने स्वेटर तक नहीं पहनाया था। आज सीमा हैदर ने एक ब्लॉग डाला है, मैं अभी आई जस्ट मैंने वो वीडियो इसका थोड़ा सा देखा तो ये कह रही कि ठंड का दिन है, बच्चियों को जैकेट पहना के रखना चाहिए, लपेट कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही सुना, मतलब जब हम इसे कहते भी कि भाई बच्चियों को कपड़े तक नहीं पहनाती, तब इस माँ की आंखें खुलती है। उन बच्चियों का भी ज़रूरत है माँ के सपोर्ट की, माँ के प्यार की, माँ के केयर की। आज इसने बेटी को जैकेट पहनाया। जब वो बेटियां इसकी लप्पू के साथ गाड़ी में बैठकर उतनी दूर लप्पू की बहन के यहाँ गई तो इसने कपड़े नहीं पहनाए। तो ये कैसी लापरवाह माँ भाई, कैसी हो तुम सीमा हैदर। वो भारत में 4 बच्चियों को तुम कपड़े तक ढंग से नहीं पहनाती हो, उसके लिए भी हमें आकर उठकर यहाँ पे बात रखनी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेपाल के रास्ते गुलाम हैदर भारत आ रहा है वीज़ा, और वो अपडेट मुझे कहाँ से मिली थी, ये चीज़ें भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी। अब कुछ लोगों को तो हर चीज़ भैया निकाल के मेरी हर चीज़, मतलब होता है ना कुछ लोग जो विरोधी होते हैं, दिखाते भाई हम सीमा हैदर के विरोधी हैं, लेकिन अंदर खाने उनका क्या चल रहा होता है सबको पता होता है। उन लोगों की नज़र होती है हर चीज़ में। मैंने पहले ही बोला था कि गुलाम हैदर को शायद नेपाल तक का वीज़ा शायद मिल जाए, प्रोसेस चल रही है। कल मोबिन सर ने अपने वीडियो के माध्यम से अपने लाइव में बोला है कि गुलाम हैदर को भारत लाया जाएगा, उसका प्रोसेस चल रहा है। अब लोग चैनल पर बैठकर जो कहते हैं ना कि कैसे आएगा, जब मोबिन मलिक सर कैसे ले आएंगे, जब वो बोल रहे हैं तो हमें पहले से भरोसा था, अब भी भरोसा है कि मोबिन मलिक सर जरूर अपना वादा पूरा करेंगे और जरूर इस सीमा हैदर को यहाँ से जेल कराएंगे। कल हम तो चाहते थे, हम हमेशा अपनी वीडियो में कहते हैं कि हमें सीमा हैदर भारत में नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान भेजी जाए, इसको डिपोर्ट किया जाए, ये हमें जेल में नहीं चाहिए। कल मोबिन मलिक सर ने कहा मेरा तो इतना वादा है कि सीमा हैदर को मैं सजा करा कर रहूँगा। और सर थैंक यू आपका, और हमें भरोसा भी है, और बीच बीच में आप अपडेट देते रहें, क्योंकि जब आप बीच बीच में भले ही दबे मुंह से दें, हम समझ जाते हैं आपकी भाषा को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बकाया जो नहीं समझते या नहीं समझना चाहते वो अपनी जाने, लेकिन हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नहीं चाहते हो भी हमें आपकी भाषा हम समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मोबिन मलिक सर ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है सीमा हैदर को जेल कराना, मेरे जीवन का लक्ष्य है गुलाम हैदर को उसके 4 बच्चे दिलाना है। एक मजरूम पिता है, अपने बच्चों की मांग कर रहा है और उसको अधिकार है भाई, उनका बायोलॉजिकल पिता है। एक औरत जो पाकिस्तान से उठकर यहाँ पे जो तमाम चीज़ें कर रही है, और उसके साथ साथ ये उस गुलाम हैदर बेचारे की दुखती रग पर हमेशा लात मारती रहती है।
हमेशा दुखती रख को ये दुखाती रहती है और हमेशा यहाँ पे बैठकर जिस तरीके की हरकतें लप्पू के साथ करती है, वो एक पति है अभी भी सीमा हैदर की, क्या उससे तकलीफ नहीं होती होगी? ये जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के गंद मचाती है, जिस तरीके से गुलाम हैदर को दुखी करती है, तो और मोबिन मलिक सर का लाइव नहीं आने का क्या कारण है वो आपको मोबिन सर ने बता ही दिया। बकाया गुलाम हैदर को भी उन्होंने बोला कि भाई अपने शब्दों पर विराम रखें, क्योंकि तुम्हारे 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं और हम यहाँ पे आवाज़ गुलाम हैदर के 4 बच्चों के साथ साथ सीमा हैदर के विरोध में उठा रहे हैं, क्योंकि ये औरत हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है। अगर इसको आज नहीं उठाकर फेंका गया या हमारी भारत सरकार ने इसे डिपोर्ट नहीं किया या इसको सज़ा नहीं दी टाइम पर, तो ये ऐसे ही अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर घुसकर बैठ जाएंगे। जैसा कि मुझे कई लोगों ने कहा कि इसका विरोध करो, विरोध नहीं करो तो हम सड़कों पर उतरे। और कल देखिए मैंने चार्जशीट को लेकर भी बात की थी, लोग तो कहते थे भाई तमाम तुम ही हो जज, तुम ही हो अपडेट देने वाली, तो मैंने चार्जशीट को लेकर भी बात की थी कि चार्जशीट पुलिस को पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, वो भी उत्तराखंड पुलिस में दरोगा है भाई, मैंने उनसे इस बारे में बात की, उन्होंने कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं होता कि चार्जशीट पेश की ही नहीं जा सके, चार्जशीट पेश जरूर होगी, उसका टाइम होता है 90 दिनों का, अगर कोई खास रीज़न हो तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता। मामला अगर इंटरनल है, इंटरनेशनल मामला है तो उसमें और भी टाइम लग जाता है, जांच छानबीन तमाम चीज़ों में, और उसमें चार्जशीट डिले हो जाती, लेट हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मोबिन मलिक सर ने कोर्ट में चीज़ें डाली उसको लेकर पुलिस भी एक्टिव हो गई। कल मोबिन मलिक सर ने कहा कि पुलिस को चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी। जो लोग मेरे से कहते हैं ना इसी के पास अपडेट है, मेरी हर बात यहाँ पे सच साबित हुई है। और कल मोबिन मलिक सर ने कहा गुलाम हैदर भारत आएगा, उसका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे तीर्थयात्री हैं उनको भी वीज़े मिलने लगे हैं। और अगर गुलाम हैदर को बाय द वे भारत का वीज़ा नहीं मिलता तो सिंपल सा आसान रास्ता है, गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भी भारत में एंट्री कर सकता है, लेकिन लीगल तरीके से नेपाल तक लीगल आएगा। नेपाल से गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोबिन मलिक सर, उनको भारत में आसानी से ला सकते, क्योंकि नेपाल और हमारे देश में ऐसी कोई भी दुश्मनी नहीं, हमारे देश के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर भारत गुलाम हैदर नेपाल तक आता है, वहां से परमिशन पे वो भारत तक आ सकता है। जब मैंने इस पर वीडियो बनाया कई लोगों को खलबली मच गई भैया कि भाई ये तो मोबिन मलिक सर के लाइव में जाती, वहां पे कमेंट करती है कि क्या गुलाम हैदर नेपाल से आ रहा है, जैसे यही जा रही है उनको लेने। जी हाँ, मैंने जरूर पूछा मोबिन मलिक सर से, क्या गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भारत आ रहा है? क्योंकि मेरा वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने जो अपडेट सुना था, पाकिस्तान के एक चैनल पे एक भाई ने वीडियो डाली थी, कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, साजिद या कुछ ऐसा उनका नाम है। और दूसरी बात मैंने सुनीता वर्मा ऑफिशियल के मुंह से सुना था मुझे, और मैंने ये भी बोला था अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मोबिन मलिक सर ने नहीं बताया। और जिनके भी सुनीता सिस्टर का जो अपडेट आया वो हमेशा रियल न्यूज़ देती है, वो फेक न्यूज़ नहीं देती। मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की, वो मेरा कॉल नहीं उठा पाई, और जिसके चलते मैंने ये चीज़ें सारी बताई थी। लेकिन कुछ लोग, चलिए कोई बात नहीं, उन कुछ का तो कुछ कहना ही नहीं है अब हमें। तो कुछ लोग जो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे सीमा हैदर को टारगेट करती हूँ, मैं यहाँ पे गुलाम हैदर को मैं यहाँ पे लप्पू सचिन के परिवार को टारगेट करती हूँ, जो एपी सिंह जी इसका ढोल पीटते हैं उनको टारगेट। बकाया मेरा कोई लेना देना नहीं, गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं उनकी आवाज़ उठाती हूँ। बकाया जिसको जो करना हो करिए, क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल बहुत बड़ी अच्छी खबर है, बिग अपडेट ही आप कह सकते हो। ये बिग अपडेट ये है कि सब कुछ काम हो चुका है, इसके चारों तरफ से बैंड बाजे बारात बजनी शुरू हो गई है। आपने आज का ब्लॉग में भगोड़ी का चेहरा देखा होगा, पूरी तरीके से इसका चेहरा उतरा हुआ है, ये दहाड़े मारने की स्थिति में है। इसको पता चल चुका है कि इसने कितना बड़ा कांड किया है और उसके एवज में इसके साथ क्या होने वाला है। बकाया जो इसके चाटुकार हैं, आप चाटुकारी करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय आप पर भारी पड़ने वाला है। इसका साथ मत छोड़िएगा भाई, हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बकाया हमें कौन क्या कहता ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच की लड़ाई में तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और बहुत अच्छे से जानते हैं, जब इंसान सत्य की लड़ाई में पैर रखता है ना, तो उसके पीछे मुसीबतें बहुत ज़्यादा आ जाती है, और हम उन मुसीबतों को लात मार कर आगे बढ़ने वालों में से। और फिलहाल
मैं कुछ बहुत ज़रूरी एक मिशन में काम कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी एक ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रही हूँ, उसकी वजह से थोड़ी सी बिजी हूँ। इसलिए आज मेरा वीडियो रात में लेट आया, वरना मैं दिन में एक दो वीडियो डालती हूँ। जो लोग कहते हैं भैया ये तो दिन भर यूट्यूब पे रहती है, तो उनको हम जवाब नहीं दे सकते। सोशल मीडिया है ही ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं, अपना काम करते हैं, बकाया कौन क्या करता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल मैं कुछ ऐसे मकसद में काम कर रही हूँ जिसके लिए आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आने वाले समय में वो सब चीज़ें भी आपसे शेयर की जाएंगी। अभी थोड़ा बहुत ज़रूरी मेरे कुछ काम चल रहे हैं, उन पर मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ और मुझे जब भी टाइम मिलेगा, लेकिन मैं यूट्यूब पर काम करूँगी। आप ये मत कहिएगा कि व्यस्त हूँ, कहती है डेली अपडेट बनाती है, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है और शायद थोड़ा सा बीच में बिजी रहूँ। वैसे भी मैं अपडेट पर कहीं पर भी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहीं पर वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों से कनेक्ट रहूँ। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।